महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पे बनी रहे। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो आज की वीडियो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि भाभी जी वाली कंट्रोवर्सी जो है ना वो थमने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। मतलब चिंगारी थोड़ी सी लगती है ना, और बदनामी जो है वो एक तरफ पूरी की पूरी हो जा रही है। रही वकील की बात, वकील जो है ना अपने पॉइंट से ही भटक जाता है यार। क्या बोले उस वकील को? क्या सच में वो न्याय दिला पाएंगे भैया को? मुझे तो नहीं लग रहा है। आप लोगों को लग रहा है तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। जैसा कि चैनल की बात आई तो वकील ने खुद ही 2-3 दिन पहले की लाइव में बोला, सबके पास क्लिप्स पड़े हैं, कि वो चैनल जो है शायद भाभी जी के पास है और उन्होंने गलती से अपनी वो फोटो और वीडियो जो है ना वो अपलोड कर दी और बाद में डिलीट कर दी और चैनल हाइड कर दिया। और अब वो भाभी जी की वकील जो है वो इस बात से मुकर रही हैं कि शायद मैंने ये बात 5-6 महीने पहले बोली थी और आप लोगों ने इतनी बड़ी बात का पतंगड़ बना दिया, इतनी छोटी सी बात का बहुत बड़ा पतंगड़ बना दिया। तो मैं वकील साहिबा से कहना चाहूंगी कि आपने 2-3 दिन पहले की लाइव हुई है, उसी में आपने ये चीजें बताई है कि चैनल जो है वो भाभी जी के पास ही हो सकता है। और आप अब खुद बयान बदल रही है कि मैंने 5-6 महीने पहले बोला था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चैनल जो वो 5-6 महीने पहले हाइड नहीं हुआ था, डिलीट नहीं हुआ था। चैनल जो है अभी 2 महीने पहले ही हाइड या डिलीट कुछ भी बोलो हुआ है, और आपने 6 महीने पहले बोल दिया। मतलब ये वकील क्या केस लड़ेगी? आपको लगता है कि ये केस लड़ पाएगी? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। दूसरी बात, जो लोग मुझे बद्दुआएं देने आ रहे हैं कि तेरे साथ भी भाभी जी की तरह हो जाए, तू भी भाभी जी की तरह बैठ जाए, तब तुझे पता लग रहा है। भगवान करे तेरे साथ भाभी जी की तरह हो। अगर मैं ये बात आप लोगों को बोलूंगी कि ठीक है तुम्हारे साथ भी अंकल आंटी जैसा हो जाए, तो सोचो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। मैं बोल लूं ऐसा क्या? अभी तो मैं सिर्फ बता रही हूँ कि बोलने को मैं भी ऐसा बोल सकती हूँ कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाए, तुम्हारे 2 बच्चों के साथ। यार तुम्हें उन माँ-बाप की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है कि उनके साथ क्या हुआ है? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? ये सारा का सारा मैटर जो उठाया गया है केस का, ये सिर्फ इसलिए उठाया गया क्योंकि चैनल की जो सच्चाई सामने आ रही है उसको दबाने के लिए। क्योंकि अभी अगर ये केस नहीं उठाते ये लोग, देखो एफआईआर तो जहां तक सुनने में आ रहा है कि नहीं हुई, ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं और अंकल जी को ही इसमें इन्वॉल्व करना चाहते थे। ये इन्होंने केस की बात इसलिए उठाई मिलके ताकि चैनल वाली बात दब जाए, क्यों लोग ऐसा भड़क ना जाए कि बिना कपड़ों की फोटो खुद से ही डाल रही है ये बंदी। लेकिन जिन लोगों की आंखों पे पर्दा है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग उसको गालियां दो, उसका सपोर्ट मत करो, लेकिन एक बात बोल रही कि उसका गलती में सपोर्ट मत करो। अगर आप लोग उसका गलती में सपोर्ट करोगे तो वो बहुत गलतियां करती जाएगी। सोचो उन बच्चों की जिंदगी पे इस चीज का क्या असर पड़ेगा। इसीलिए अगर उसकी एक सच्चाई खुलती है, उसकी एक गलती पकड़ी जाती है, तो उसको रियलाइज करवाओ, उसको एहसास करवाओ उस चीज का कि तुमने ये गलती की है और हम सबको इस गलती का पता है। नहीं तो उसको पता क्या लग रहा है कि मैं गलतियां करती हूँ, जनता बेवकूफ है, आंखें बंद करके मुझ पे भरोसा करती है, तो मैं गलतियों पे गलतियां करती जाऊं। आप लोग बोलते हैं कि उन बच्चियों की खातिर आप इसके लिए कुछ भी मत बोला करो। तो मैं यही कहना चाहूंगी, उन बच्चियों की खातिर ही आप सबको आवाज उठानी चाहिए। उन बच्चियों का फ्यूचर जो है ना भाभी जी से जुड़ा हुआ है। हम नहीं चाहते बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो, लेकिन आप लोग सोचो इतनी बड़ी-बड़ी बातें ये बच्चों के फ्यूचर तक रहेगी। आप लोग खुद सोचो, सोशल मीडिया पे ये चीजें इतनी उछल रही है, ये फ्यूचर तक बच्चों के साथ चलेगी। और वंशु पे लगा था एक इल्जाम कि भाई वही सारी गड़बड़ कर रही है। तो देखो लाइव में वंशु से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि छोटे भैया और भाभी जी का क्या अफेयर चल रहा था? माना आप लोग बोलते हो कि उसको बहला फुसला कर सब कुछ सिखा के लाइव पे बिठाया जाता है, वीडियो में बुलवाया जाता है। आप लोग सोचो अफेयर के चर्चे पूरे यूट्यूब पे थे कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था। आप लोग सोचो अंकल आंटी के पास भी ये बात पहुंची होगी, वंशु के पापा तक भी ये बात पहुंची होगी होती,
होगी, पहुंची होगी जरूर, पड़ोसी के पास भी पहुंची होगी। अगर सच में उनका अफेयर नहीं था या था, देखो वंशु ने बोला कि अफेयर नहीं था भैया का। अगर आप लोग सोचो, अगर वो साजिश रच रहे होते इसके साथ, तो क्या वंशु ऐसा बोलती कि नहीं चल रहा था अफेयर? वो तो ये बोल सकती थी, घर वाले उसे बुलवा सकते थे कि हाँ उन दोनों, उसने भैया को फंसाया, नहीं बोल सकते थे क्या? लेकिन देखो इन्होंने कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बोला, जो सच है वो सच है। दूसरी बात, वंशु बच्ची थी, उसको तो मुझे लगता नहीं कि उस टाइम अफेयर का कुछ पता भी चलता होगा, तो हमें नहीं पता। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, जैसे एक की वीडियो पे मैंने देखा कि वंशु तो उस दिन लाइव पे ऐसे बैठी थी, अगर कोई बोलेगा कि पड़ोसी को कुत्ते ने क्यों काटा, तो वो बोलती कि भाभी जी के बोलने से काटा। तो उसने, वंशु ने उस दिन ऐसा क्यों नहीं बोला कि छोटे भैया को फंसाया गया था, भाभी जी ने फंसाया था, कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था। उसने सच क्यों बताया दुनिया को? यहीं से पता लगता है कि साजिश कौन किसके लिए कर रहा है। और उस बच्ची का फ्यूचर जिन्होंने खराब किया है ना, वो तो ऊपर वाला ही देखेगा, कहाँ बद्दुआएं लगेगी, कहाँ दुआएं लगेगी, वो तो भगवान ही बचाए। दूसरी बात, बद्दुआएं देने वालों को बोलूंगी, महादेव आपका भला करे। हम लोग ना किसी को बद्दुआएं देते हैं, जिसने देनी है वो अपना मुंह खराब कर रहा है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने जिसकी जितनी उम्र लिखी है वो उतनी ही रहेगी, किसी के बोलने से खत्म नहीं होगी। जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसको मिलके रहेगा, और जो नहीं लिखा है वो आप चाहे लड़ झगड़ लो, जो मर्जी कर लो, नहीं मिलेगा। बाकी रही जेठानी जी की बात और इनके वकील साहिबा की बात, अगर ये दोनों भाभी जी के बहुत ज्यादा टच में है, तो बात को बिठाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? दो परिवारों को मिलाने की बात क्यों नहीं कर रही? क्यों उस विडो लेडी को भड़का रही है? माना कि उसकी एज कम है, ठीक है, वो अपने रास्तों से भटक चुकी है, मैं भी इस बात को मानती हूँ कि वो रास्ते को भटक चुकी है, उसको कोई समझाने बुझाने वाला कोई नहीं है, और ना वो किसी से डरती है। लेकिन वो अगर इन दोनों के टच में है, जेठानी जी और इनकी वो वकील साहिबा, तो वो क्यों नहीं इसको समझा रही है कि सोशल मीडिया पे इस तरह से सारी बातें उछालने से कुछ नहीं होगा। और ये जो भी बातें बोल रही है ना, सोशल मीडिया वाले लोग पता क्या कर रहे, सारी उनकी पुरानी वीडियो निकाल निकाल के इन्हीं के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। रही जेठानी जी की बात, आपको, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा, लेकिन जिस दिन जेठानी जी अपने सास ससुर को परेशान कर रही थी ना वीडियो में, उस दिन देखो वो वीडियो भाभी जी ने भी अपने चैनल पे डाली हुई है, हो सकेगा तो पुरानी वीडियो आप लोग जरूर देखना। उसमें जेठानी जी ने कहा है कि इसने अपने दोनों पतियों को मरवा दिया। सबसे पहले उसने बोला जेठानी ने कि पहले पति को मरवाया, दूसरे देवर के साथ मिलके ऑक्सीजन की पाइप छुड़ा के, दूसरे पति को इसने एक्सीडेंट से उड़वा दिया, दोनों पति को इसने मरवा दिया, और तीसरा मेरे पति को फंसाएगी और फिर मेरे पति को भी मरवा देगी, ठीक है। और एक वीडियो में उनकी जेठानी ने कहा था कि भगवान करे तू विधवा हो जाए, तेरे पति मर जाए। और आज देखो उसी लेडीज के साथ खड़ी है वो। सोचो किस लेवल तक गिर सकती हैं ये औरतें, और आप लोग बद्दुआएं दे रहे हैं हम लोगों को। खैर कोई बात नहीं, दीजिए जितनी बद्दुआएं देनी है, लेकिन मैं तो यही कहूंगी, ये लेडी गलत संगत में फंस चुकी है। इन दो लेडी की संगत में ना, ये कुछ नहीं कर पा रही सिवाय अपनी बदनामी के, अपना नाम भी गिरा रही है। जो इनके इसके पतियों ने नाम कमाया था, इसके सास ससुर ने, इसके माँ बाप ने थोड़ा बहुत नाम कमाया था ना, वो सारा का सारा मिट्टी में मिला दिया इसने, बाकी कुछ नहीं करे। बच्चियों का नाम भी, मतलब बोलते हैं ना पेरेंट्स करते वो बच्चे भुगते हैं, तो बच्चियों का नाम भी डुबा रही है इस करके, ये बच्चियां भी बदनाम हो रही। सोचो इतनी कंट्रोवर्सी के बीच में बच्चों पे उस चीज का क्या असर पड़ रहा होगा, आप लोग खुद सोचो। हम लोग तो यार तब भी बोलते हैं कि उसका एहसास हो कि नहीं मैं यहाँ गलती कर रही हूँ, लोग मेरी गलती पकड़ रहे हैं। ऐसे नहीं हो खुद को मतलब दुनिया की रानी समझने लग जाए और गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, इस हिसाब से तो वो मालती वाला केस हो जाएगा एंड में। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कभी भी हो, क्योंकि बच्चियों का फ्यूचर भी उसके साथ है, तो हम इतना गलत तो नहीं, हम नहीं चाहते हैं। तो वीडियो हो गया मेरा बहुत ज्यादा लंबा, अब अगली बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। हर हर महादेव।